हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने यूपी बोर्ड का ऑफिशियल जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन लेके आने वाला हूँ। डिटेल में हम सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। आपका 70 नंबर का पेपर होने वाला है, आपको पता है। पहले जो क्वेश्चन है बेटा वो एमसीक्यूज है। कह रहे हर के 2 की घात 5 गुणा 5 की घात n के रूप में आधार पर ज्ञात कीजिए कि ये जो संख्या का दशमलव प्रसार है वो कितने स्थानों तक होगा। ठीक है। सो क्वेश्चन को हमें ध्यान से देखना है और सोल्यूशन करते हैं हम आपके सामने। ये मैंने ले लिया है। ठीक है। क्वेश्चन को मैं डिटेल में सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन क्या है बेटा? 1458 1250। ठीक है। 1458 1250। तो क्या करते हैं बेटा, यहाँ लिखते हैं हर का गुणनखंड करने पर। ठीक है बच्चों, हर का गुणनखंड करना है 1250 है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर किससे कटेगा? 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से कटेगा 5 बचे 25। 5 एकम 5। जब तक एक ना आ जाए हमें तब तक करना होता है। तो देखो बेटा, जो गुणनखंड हमने किया 1250। ठीक है। 2 कितनी बार है? एक बार। 5 कितनी बार है? 4 बार। चूंकि जो अधिकतम घात होती है ना वही आंसर होता है। 5 की कोई भी, 2 की भी अधिकतम घात तो वही आंसर होता है। जो बड़ा घात होगा उतना बार जाता है। 5 की अधिकतम घात मैं करवा रहा हूँ डिटेल में। अधिकतम घात 4 है। ठीक है। इसलिए 4 स्थान बाद होगा। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है। 4 स्थान बाद होगा। सो अगर ऑप्शन पे आ जाए तो हमारा जो ऑप्शन है बेटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 2 3, हाँ ये वाला 4 सही हो जाएगा। चौथा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो एक्स में जितने कट पॉइंट होते हैं उतने शून्य होते हैं। कितने कट पॉइंट? 1 2 3 4। तो कितने शून्य के? 4 शून्य के। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ए एफ, दो ऐसे त्रिभुज हैं और ये उनके संगत भुजाओं का अनुपात 4/9 दे रखा है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो प्रमेय 6.6 से हम जानते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बेटा। तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो संगत भुजा का वर्ग होता है। यहाँ पर 4 है, 4/9 का वर्ग कर देंगे तो 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81। आंसर हो जाएगा 16/81। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 0 है तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए हम सोल्यूशन करेंगे आपके सामने, जो भी करेंगे डिटेल पे करेंगे। सो देखो बेटा, हमें दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 0 दे रखा है। तो देखो बेटा, साइन थीटा इधर आके क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और गुणे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। तो वो गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? बट्टे में हो जाएगा, है ना। और इधर आ जाएगा साइन बट्टे कॉस क्या होता है? टेन थीटा। और इधर भी 10 है तो इसका मान भी 10 में सोचना पड़ेगा। 10 45 का मान होता है। ठीक है। तो 10 से 10 हट जाएगा, थीटा का मान क्या आ गया? 45। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा। मालूम चल गया ना थीटा अपन को। तो थीटा कितना है? 45। तो अभी से मान क्यों रख रहा हूँ? साइन 45 पावर में 4 और यहाँ हो जाएगा कॉस 45 पावर में 4। हल करते हैं। साइन 45 का मान होता है 1/√2, घात में लग जाएगा 4। और इसका भी मान होता है 1/√2, घात में लग जाएगा 4। ठीक है। एक का वर्ग 1 होता है, √2 को 4 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये भी वही आ जाएगा। लॉस नीचे सेम है, ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाएगा। 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। सो आंसर आ जाएगा 1/2। क्या ऑप्शन में 1/2 है? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। कह रहे हैं 3,4 की वाई अक्ष से दूरी निकालनी है। देखो अगर वाई अक्ष से बोला है ना बेटा तो एक्स वाला आंसर होगा, और एक्स अक्ष से बोलता तो वाई वाला आंसर होता। तो वाई अक्ष के लिए बोला है तो एक्स वाला आंसर होगा, तो आंसर आएगा 3। ठीक है। आंसर कितना आएगा? 3। 2022 के बोर्ड में बेटा आपके सिलेबस में प्रायिकता नहीं है तो प्रायिकता वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है। बाकी तो सारा ही करवा सकता था लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करवा रहा हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाते हैं। कह रहे हैं सभी खंड आपको करने हैं के किस मान के लिए ये जो समीकरण है, ठीक है,
का कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है। तो ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था बेटा, आप क्वेश्चन को पहले ना लिख लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न आ जाएगी। तो हम इसको लिखते हैं। सो देखो क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 1। तो ढंग से लिख लेंगे, 3x प्लस वाई प्लस का एक इधर के माइनस का हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास है 2k माइनस 1x, है ना, यही होता है पेपर से देख देख के लिखने में। प्लस k माइनस के 1y, और उधर क्या था बेटा, 2k प्लस 1 इधर के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कोई हल नहीं है। क्या बोला है क्वेश्चन में, कोई हल नहीं है ना। जब कोई हल नहीं होता तो क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2, और बराबर नहीं होता c1 बट्टा c2, है कि नहीं। a1 क्या है 3, a2 क्या है 2k माइनस 1, b1 क्या है y का गुणांक 1, एंड b2 क्या है k माइनस 1। तिरछे गुणा कर दूँगा, इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। c1 कितना है बेटा माइनस k1, एंड c2 कितना है, ये चीज़ इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका मान निकालना है। तिरछे गुणा करेंगे, 2k माइनस 1 रकम 2k माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा 3k माइनस 3, ठीक है। तो ये उधर चला जाएगा, 2k माइनस के ये 3k हो जाएगा, और ये माइनस 3 ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा माइनस के, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2, माइनस से माइनस कटा, k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक। सो k का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये चित्र हमें दे रखा है कि ए ओ बट्टा ओ सी और ओ बी बट्टा ओ डी, ठीक है, किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। और डी सी हमें 1.5 दे रखा है, तो ए बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो जब ये चीज़ और ये चीज़ और ये चीज़ और ये चीज़ बराबर होती है ना, अनुपात बराबर दे रखा है 1/3, तो इसका सीधा मतलब है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या है बेटा, क्योंकि दो त्रिभुज संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यही चीज़ तुम्हें लिखनी है यहाँ पर, ठीक है, यही चीज़ तुम्हें लिखनी है यहाँ पर। सो देखो मैं यहाँ से अगर मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ, देखो चूँकि कि एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल डी ओ सी, शीर्षाभिमुख कोण बराबर है, और ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। ए ओ बट्टे ओ सी किसके बराबर है, बी ओ बट्टे ओ डी। इसलिए आप क्या लिख दोगे, त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, डी ओ सी के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो तुम ले लोगे ए ओ बट्टे ओ सी बराबर बी ओ बट्टे ओ डी बराबर ए बी, है ना, ए बी बट्टे क्या जाएगा डी सी। इसका अनुपात क्या दे रखा है 1/3, और ए बी को तुम बटा एक्स मान लो, और डी सी तुम्हें 1.5 दे रखा है, तो 1.5, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, देखो 15 कम 15, सॉरी दशमलव है ना एक्स, तो ये काटो 3 बचे 15, 0.5, तो एक्स का मान आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। देखो ये बड़ा था, ये छोटा ही आएगा, चित्रांश से पता लग रहा है, तो ये कितना आएगा 0.5 सेंटीमीटर, छोटा ही आया है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको इसका मान निकालना है, ठीक है, इसका क्या करना है, मान निकालना है। अब ऐसे ना हमें दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन देख देखते मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ तुरंत तुरंत, और फिर करते रहेंगे इधर, ठीक है ना, आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए इस पेज में आते हैं और इसमें सोल्यूशन हमें करना है। सो देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये था, इधर था क्या बेटा, √3 गुणा tan 12 गुणा में cot 45 गुणा में cot 60, और इधर है tan 78, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना था। सो आपको पता है कि इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा, 90 आएगा। जब दो कोणों को जोड़ने पे 90 आता, किसी एक को बदलना है, ठीक है। तो देखो 10 90 में से हम कितना घटाएं कि 12 आ जाए 78। अब इसको बदल दिया तो इसको नहीं बदलना है, और cot 45 का मान होता है 1, cot 60 का मान होता है 1/√3, और ये tan 78, ठीक है। √3 से √3 घटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, cot 78, और ये tan 78 को साथ में लिख दो, और गुणे में इधर क्या है 1, ऊपर वो 1 ही बचा। आपको पता है बेटा cot थीटा गुणा tan थीटा
इसका मान होता है 1, बराबर है ना गुण, तो ये 1 आ गया, 1 गुणा 1, आंसर क्या आ जाएगा 1, आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1। उसके बाद बेटा ये जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस में नहीं है यूपी बोर्ड 2022 के, तो इसे हम नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 है और अंतिम पद 49 है और सभी पदों का योग 265 है। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास क्वेश्चन। सो देखो बेटा हम कैसे लिखेंगे, दिया है, ठीक है, हम क्या करेंगे, लिखेंगे बेटा दिया है, क्या दिया है बेटा, समांतर से पदों की संख्या ज्ञात करनी है, हमें n ज्ञात करना है। प्रथम पद दे रखा है 4, अंतिम पद an बराबर दे रखा है 49, ठीक है, और एशन बराबर हमें दे रखा है 265। बहुत ही शानदार और आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है एशन बराबर क्या होता है, जब प्रथम पद और अंतिम पद बताऊँ तो a प्लस an होता है ना। एशन दे रखा है 265, हमें n ज्ञात करना है, बट्टे में 2, a हमारे पास कितना है 4 और यहाँ पर क्या है 49, तो यहाँ से 265 n यहाँ से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 53 बट्टे में 2। कुछ गलत तो नहीं लिख रहा मैं, है ना। सो अब आपको ये 53 इधर गुणे में है, 265 बट्टे में इधर के गुणे में आ जाएगा, और जो गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ n बचेगा। अब 265 को भाग देना है आपको किससे, 53 से, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 5 दूनी 10, तो n का मान कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। फिर हम से ये इस क्वेश्चन पे देखो बेटा, इसको p बट्टे क्यूब में रखना है, ठीक है, p बट्टे क्यूब में करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्या करना है बेटा, माना x बराबर हमारे पास क्या है 0.666 चल रहा है, तो x का मतलब है ये बेटा, इसे हम लिखते हैं 0. ये 6 तो चलो ठीक है, मतलब 6 की एक बार 6 हमारा ये रिपीट हो रहा है, यही तो मतलब हुआ। तो जितनी रिपीट कर रही है ना, एक बार एक अंक रिपीट कर रहा है, तो एक के पीछे एक जीरो लगा के दोनों तरफ गुणा करना है। दो बार दो संख्या रिपीट कर दे तो 2 जीरो लगा दे, मतलब 100 से गुणा कर दे। 3 संख्या रिपीट कर दे तो 1000 से गुणा कर दे, तो 10 से गुणा करना है दोनों तरफ। 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा कर देंगे इधर हो जाएगा 10x, ठीक है, 10 1 इधर खिसक जाएगा, बाकी चलता रहेगा। इस समीकरण नंबर 2 मान लो, p बट्टे क्यू के रूप में समीकरण 2 में से हमेशा एक को घटाना है, ठीक है। ये 2 6.66 ये चलता रहेगा, और इधर है x 0.66, घटाएंगे तो इधर सेम टू सेम है, 0 आ जाएगा, और 6 में से 0 गया 6, और 10 में से x घटाएंगे 9x आ जाएगा, 9 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 3 9 3 दूनी 6, तो x का मान आ गया 2/3। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बेटा क्वेश्चन को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं वृत्त के व्यास, है ना, वृत्त के व्यास ए बी के सिरे इतने, तो वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको देखो ए और बी दे रखा है, क्वेश्चन बड़ा शानदार है, आपके दिमाग के साथ खेल रही है। तो देखो बेटा वृत्त की बात कर रहे हैं हम, मैं वृत्त बना के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है ना। अब ये मेरा केंद्र है यहाँ पर, तो ये देखो मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर बेटा केंद्र। केंद्र जो होता है वो मध्य बिंदु होता है। क्या होता है बेटा, मध्य बिंदु। आपके दिमाग के साथ खेल रहे हो, आप कितना क्वेश्चन ऑब्जर्व कर पा रहे हो वो देखते हैं। ए क्या है बेटा, -2,7 माइनस के, और बी हमारे पास है बेटा प्लस का 1,-11, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिज्या की बात करें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी कि ओ बी के बीच की दूरी या फिर ओ ए के बीच की दूरी, बात एक ही आएगी। अब हम क्या करते हैं, क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है केंद्र। केंद्र ओ बोले तो मध्य बिंदु, मध्य बिंदु किसका, ए बी का। सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बट्टे 2, y1 + y2 बट्टे में 2, ठीक है बेटा। ये x1 ये y1
ये x2 ये y2, ठीक है। सो x1 कितना है माइनस के 2, x2 कितना है प्लस के 1 बट्टे में 2, y1 कितना है माइनस के 7, y2 कितना है माइनस के 1 बट्टे में 2। जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, तो डायरेक्ट मैंने माइनस लिख दिया। यहाँ से आ गया माइनस के 1 बट्टे 2 और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 8 बट्टे 2 यानी कि माइनस के 4, पहला आंसर। अब हमें निकालना त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या क्या होगी, ओ बी के बीच की दूरी। ओ कितना है बेटा, ओ आया मेरा माइनस के 1 बट्टे 2 माइनस के 4, बस दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब ये इसको हम x1 और इसको हम y1 बोलेंगे। सूत्र होता है x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस, कहीं तो गड़बड़ किया है हमने, कहीं तो गड़बड़ किया है, गड़बड़ कर दिया बेटा। ये 1 नहीं 11 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस के 11 था, ठीक है। जोड़ रहे थे तो 18, 2 9 18 या 9 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो x1 माइनस x2 का स्क्वायर और फिर y1 यहाँ पर मेरा 9 है, ठीक है। y1 माइनस y2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, बस इसको हल कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा माइनस के 3 बट्टे 2 वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 9 बट्टे 4, 11 में से 9 घटाएंगे 2, 2 का वर्ग कितना होता है बेटा 4, लॉस ऑफ आ जाएगा 4, 9 4 चक्कू 16, यह आ जाएगा 25 बट्टे 4 यानी कि 5 बट्टे 2 वर्गमूल निकाला कितना आ जाएगा 2.5। तो जो त्रिज्या होगी वो 2.5 होगी, ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा ए बी के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, लघु वृत्तखंड का। सो मैं आपको चित्र बना के समझाऊंगा, ठीक है। ये हमारे पास एक वृत्त है, लघु वृत्तखंड, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, त्रिज्या में दे रखा है कितना बेटा, आर हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कोण जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 90 डिग्री, और हमें लघु वृत्तखंड बोला है, लघु वृत्तखंड, त्रिज्यखंड नहीं, का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका सूत्र क्या होता है बेटा, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस के 1 बट्टे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। यानी कि ये वाला पार्ट आपको निकालना है। अगर चित्र में बना के दिखाऊं तो यहाँ कहीं पर केंद्र है, ठीक है। ये जो चीज़ है वो केंद्र पर कितने का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और त्रिज्या हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 90/360। पाई का मान कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, पाई का मान पाई बट्टे 7 रखते हैं फिलहाल, और त्रिज्या का मान 10 दे रखा है, तो 10 का स्क्वायर 1/2 आर, आर क्या है बेटा 10, और साइन 90, 4 बार जाएगा। ये पाई का मान 3.14 रखना सही रहेगा, अपॉन में कितना है 4 है, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा देखो 10 का स्क्वायर 100/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। सो यहाँ से आ जाएगा 314 बट्टे में 4, और यहाँ से आ जाएगा 50, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आपको क्या करना है बेटा, 314 को भाग देना है 4 से, तो ये आपका 78.5 आएगा, उसमें से आपको 50 घटा देना है, तो आंसर आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। शानदार शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, सारे एग्जाम में आएंगे, ये सारे एग्जाम में आ सकते हैं। कह रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 426 और 576 का मौसा ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसका ज्ञात कीजिए, 426, ठीक है, ज्ञात करते हैं। सो क्वेश्चन हमारे पास है
क्या है बेटा, 500 जो 76 है वो बड़ा है किससे बेटा, 426 से। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ये लाइन लिखनी है। तो जो बड़ा है बेटा वो इधर आएगा, जो छोटा है वो इधर आएगा। ठीक है, भाग देंगे, 426 से भाग देना है मुझे 576 में। एक ही बार जाएगा, दो बार में बड़ा हो जाएगा। तो 426 आएगा, घटाएंगे तो यहाँ से 0, 7 में से 2 गया 5 और यहाँ से 1, 150 बचा। जब तक शेषफल 0 ना है तब तक हमें करते हैं, हमें पता ही है। अब हमें ये लेना है, तो ये 426 आ गया और इधर आ गया 150। 150 से भाग देना है किसके अंदर बेटा, 426 के अंदर। सो 2 बार जाएगा, 3 बार भी तो 450 हो जाएगा। तो 150 दूनी 300, घटाएंगे तो 126 बचेगा। 2 बार गया, शेषफल 126। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हमें ये काम करना है। 126 से भाग देंगे 150 के अंदर, एक ही बार जाएगा, कितना बचेगा, 4, 24। एक बार गया, 24 बचा। यहाँ 126 और यहाँ 24, भाग देंगे। 126 है, 24 से भाग देना है, तो 4 चौके 16, 5 बार जाएगा, 5 चौको 20। ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 12, यही है ना। ठीक है, 120 आ गया, घटाएंगे तो 6 बचा। 5 बार गया, कितना बचा, 6। अब 24 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा। 6 से भाग देना है 24 में, 6 चौको 24, शेषफल क्या आ जाएगा, 0। 4 बार गया, शेषफल 0। तो जैसे ही शेषफल 0 है, वह अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दिया था वही आपका HCF होता है। तो बेटा HCF कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है, और ये यूपी बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये मैंने खुद से नहीं बनाया बेटा, ये यूपी बोर्ड ने खुद दिया है, तो उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको हमें सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सिद्ध करने वाले प्रश्न है, तो सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन है cos 0 sin 30, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और प्लस में sin 45, इसको हल करना है। cos 0 का मान 1 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, और sin 45 का मान 1/√2 होता है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, लॉस ऑफ हो गया जाएगा 2/√2। ठीक है, 1 की गुण भाग करोगे इतना ही आएगा, और इसकी गुणा इससे कर दोगे तो वही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 2/√2। 2 से भाग करोगे 2 कट जाएगा, √2 1 कम √2। ठीक है, √2 से भाग दोगे, √2 कटा, 2 बचा, 2 1 कम 2। तो ये 2/√2 और एक ये आ जाएगा 3/√2 प्लस 2, और नीचे आ जाएगा 2/√2। ठीक है, कभी भी बट्टे में 2 अंडर नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, सो ऊपर तो आ गया 2, 3/√2 प्लस 2, नीचे आ जाएगा √2 गुणा √2 बट्टे में 4। यही छोड़ दो, ज़्यादा उस्तादी करने की ज़रूरत नहीं है, यही छोड़ दो। पहला वाला पार्ट। अब सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट हमारे पास ये है बेटा, दिख रहा है ना सेकंड वाला पार्ट, ये है, इसको 7/4 सिद्ध करना है। चलिए सेकंड वाला पार्ट करते हैं। तो सेकंड वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, sin 90, ठीक है, प्लस cos 60, ठीक है, फिर क्या है cos 45 माइनस करना, और इसको हल करके 7/4 लाना है। देखते हैं आता है कि नहीं आता है, हल करेंगे। sin 90 का मान 1 होता है, प्लस cos 60 का मान 1/2 होता है, और cos 45 का मान 1/√2 होता है। वही चीज़ है, हाँ सही है, रखा है ना मान। sin 90 का मान 1, cos 60 का मान 1/2, और ये सही है, लॉस ऑफ वही आ जाएगा 2/√2। ठीक है, भाग देंगे, इसके बट्टे में कुछ 1, तो यहाँ से 2/√2 आ जाएगा, यहाँ पर √2 आएगा, √2 से √2, 2 1 कम 2। ठीक है, तो देखो ये 2/√2 और 2/√2, यहाँ आ गया 3/√2 माइनस के 2, बट्टे में 2/√2। ठीक है, बट्टे में आपको क्या लाना है, 4 लाना है ना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, √2 से ऊपर नीचे क्या कर दूँगा, गुणा कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, देखो गुणा करेंगे, √2 √2 2, तो यह जगह 2
तीन दूनी छः, और ये आ जाएगा 2√2। नीचे क्या जाएगा 2√2 4। ये आंसर आएगा। ठीक है, यही आंसर आएगा, और तो कुछ आ नहीं रहा बेटा। ठीक है, यही आएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहते हैं 3 और 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, ठीक है, 3 हिस्सों में समान हिस्सों में बांट रहे हैं। सो देखिए बेटा, आपके पास एक रेखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बिंदु जो हमें दे रखा है ना, एक 3, -3 दे रखा है, और दूसरा जो दे रखा है बेटा वो है मेरे पास 9,9। ये 3 समान हिस्सों में बट रहा है, एक टुकड़ा, ये 3 टुकड़ा। ठीक है, इसके निर्देशांक मान लो x y, और इसके निर्देशांक मान लो b x y। इसे मान लो p, इसे मान लो q। ठीक है, सो अगर तुम्हें a बिंदु निकालना है, समान त्रिभाजित करने, तो इधर एक टुकड़ा आएगा और इधर 2 टुकड़ा आएगा। ठीक है, मैं एक के लिए कर रहा हूँ, तो लगेगा बेटा क्या, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, ठीक है, ये विभाजन सूत्र से लगेगा। तो आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये मेरे पास m1 हुआ, ये मेरा m2 हुआ, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो a बिंदु के लिए निकाल रहे हैं हम, तो x का सूत्र क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो m1 का मान कितना है बेटा 1, x2 का मान कितना है बेटा 9, m2 का मान है 2, और x1 का मान है 3। m1 प्लस m2, 9, 3 दूनी 6, सो ये 15/3, 3 ही बचे 15। x का मान, x निर्देशांक 5 आ गया। y निकालना है m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। तो y का मान क्या आ जाएगा बेटा, देखो m1 तो बेटा 1 है, और y2 का मान कितना है 9, और m2 का मान है 2, और y1 का मान कितना है -3, और फिर m1 प्लस m2। तो 9 - 6 3, 3/3, 3 एकम 3। तो जो a बिंदु है, पहले x आता है फिर y। x का मान कितना आया 5, और y का मान आया 1। ये तो हमने a निकाला। अगर आप b के लिए निकालोगे, ठीक है बेटा, अगर इस बिंदु के लिए निकालोगे, तो इस बिंदु के लिए निकालोगे, मैं चित्र फिर से बना देता हूँ, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा ना बेटा। ये मेरे पास p था, निर्देशांक था 3, -3। ये मेरे पास था q, जिसके निर्देशांक थे 9,9। ठीक है, सो बेटा सो देखो, ये तो मेरा x1 y1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये x2 y2 है। 3 बिंदु a तो निकाल दिया, अब हमें b की बारी है। तो जब b के लिए बात करेंगे ना, इधर कितने टुकड़े हैं 2, और इधर कितने टुकड़े हैं 1। ठीक है, तो ये मेरा m1 होगा, ये मेरा m2 होगा। बाकी x1 y1 सब कुछ सेम है। जैसे मैंने a के लिए निकाला ना, वैसे ही आपको b के लिए निकालना है। और खुद निकालो बेटा, कमेंट करके मुझे बताओ कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गौ नंबर पर। कह रहे 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री है। इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि उसको 2 किनारों वाले त्रिज्या को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त होता है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। बताओ, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपके दिमाग को टेस्ट कर रहा है। सो बेटा, आपके पास क्वेश्चन क्या है ना, त्रिज्यखंड है। पहले चित्र बना के समझाता हूँ। ठीक है, मज़ा नहीं आया चित्र में, है ना। सो देखो देखो, एकदम मस्त बना दूंगा। ये देखो, मस्त गोल बन गया ना। त्रिज्यखंड आपके पास है। त्रिज्यखंड क्या है, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड हमारा क्या होता है बेटा, त्रिज्यखंड। थोड़ा कलाकारी करते हैं, इसको पीला पीला कर देते हैं। ये टुकड़ा है हमारे पास। ठीक है, अब ये चीज़ हमें दे रखी है। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। इसमें क्या है ना बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या बोला, त्रिज्या हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो कोण हमारे पास है वो 120 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर है, ये हमारे पास थीटा है। अब इस वाले टुकड़े को लेकर ना मोड़ देते हैं। मोड़ के ना क्या बनाते हैं, एक शंकु बनाते हैं। ठीक है, ऐसे मोड़ दोगे नीचे से,
तो एक शंकु बनेगा। तो कह रहे हैं इस शंकु का आयतन क्या होगा। देखो बेटा, ये इस किनारे को और इस किनारे को लेकर जब मोड़ोगे तो इसी के बराबर हाइट आएगा, इसी त्रिज्या के बराबर हाइट आएगी। तो जो इसकी हाइट होगी h, वो तो बेटा 12 सेंटीमीटर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ आ रही है, अब ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा इतना, ये वाला हिस्सा मिलकर ये बनेगा, परिधि बनेगी, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। चाप का सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणा 2πr, यही होता है। थीटा क्या दे रखा है, 120, 360, ठीक है। पाई का मान मत रखो। त्रिज्या क्या है बेटा, इसमें 12 है, इसकी त्रिज्या मैंने कैपिटल आर मान ली, ठीक है। इसकी और इसकी अलग होगी। सो ये 12 3 36, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 पाई आ जाएगा चाप की लंबाई। इसी लंबाई के बराबर इसकी परिधि होगी, है ना, इसी से ये बनाया जा रहा है। चूंकि 8 पाई किसके बराबर होगा, 2πr के बराबर होगा। 2 चौके पाई से पाई कटा, तो जो त्रिज्या होगी वो हमारे पास कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। और ऊंचाई भी हमारे पास पता है। तो शंकु का हमें क्या निकालना है बेटा, आयतन। तो वो क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है सूत्र। तो 1/3 पाई का मान 22/7 रख देते हैं। आर हमारे पास कितना है, 4 गुणा 4, और h हमारे पास कितना है, 12, ठीक है। 3 चौके 12, अब बस गुणा कर दो, 22 गुणा 4 चौके 16 चौके 64 बट्टे में 7, जो भी आएगा इसको हल करके उतना सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, हम हर एक क्वेश्चन को सिंपल वे में समझा के कर रहे हैं। अब आपके सिलेबस में 2022 में बेटा ये 5वां क्वेश्चन का पहला पार्ट नहीं है, तो इसे हम नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा वाला है तो दूसरा वाला ज़रूर करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।